सुनहरेपुर के जंगल में गुलाबो चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी। क्योंकि गुलाबो चिड़िया बहुत ही गरीब थी। उसके पिता टुन्नू चिड़िया के मरने के बाद सारी जिम्मेदारियां टुनटुनी चिड़िया के ऊपर आ गई थी। इसीलिए टुनटुनी चिड़िया दूसरों के घरों में काम किया करती थी। तभी एक दिन गुलाबो चिड़िया अपनी दोस्त बंटी कौवा के जन्मदिन पर गई थी। तभी गुलाबो, जन्मदिन मुबारक हो बंटी कौवा, ये लो, ये तुम्हारा तोहफा है जन्मदिन का। धन्यवाद गुलाबो। गुलाबो, ये देखो मेरा केक कितना बड़ा है। ये मेरे पिताजी ने ये मुझे एक स्पेशली मेरे लिए बनवाया है। गुलाबो, तो बताओ तुम्हें ये मेरा केक कैसा लगा? अरे बंटी कौवा, ये तो सच में काफी अच्छा है। मुझे ये केक सच में अच्छा लगा बंटी कौवा। फिर थोड़ी देर बाद बंटी कौवा वे केक काटता है। वे सारे पक्षी केक खाते हैं। फिर गुलाबो चिड़िया घर पर आती है। अपनी माँ के साथ शाम को खाना खाती है। फिर गुलाबो, माँ, मैं अपने दोस्त बंटी कौवा के घर पर उसके जन्मदिन पे गई थी। उसके पिता ने उसे एक बहुत बड़ा केक दिया है। माँ, और आपने मुझे अब तक कुछ भी नहीं दिया है। हाँ मेरी बेटी, तुम्हें तो पता ही है कि घर चलाने के लिए मैं दूसरों के खेतों में काम करती हूँ। अगर तुम्हारे पिताजी होते तो तुम्हें भी एक बड़ा से केक लाकर तुम्हें जन्मदिन पर देते। पर कोई बात नहीं, तुम्हारे जन्मदिन पर मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा केक लाकर दूंगी। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगी मेरी बेटी। धन्यवाद माँ। फिर गुलाबो चिड़िया बहुत ज्यादा खुश होती है। फिर अपने दोस्तों के पास जाती है जंगल में। अरे क्या बात है गुलाबो, तुम आज तो बहुत ज्यादा खुश हो। हाँ बंटी कौवा, मेरी माँ मुझे मेरे जन्मदिन पे बहुत बड़ा केक देंगे मुझे। इस तरह से गुलाबो चिड़िया ये बातें अपने सारे दोस्तों को बताती है। फिर उधर टुनटुनी चिड़िया सेठ चील के खेतों में काम करती है। फिर वह दिन भी आ जाता है जब गुलाबो चिड़िया का जन्मदिन आ जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया सेठ चील से कहती है, साहब मुझे 500 रुपए चाहिए। वे मेरी बेटी का आज जन्मदिन है, इसीलिए मैं उसके लिए केक लेना है साहब। अरे टुनटुनी, तुम्हें ये बात पहले ही बतानी चाहिए ना। मैंने पैसे खाद लाने के लिए लल्लन को दे दिए हैं। और टुनटुनी, अपने हैसियत के हिसाब से जन्मदिन मनाया करो। इस तरह से चील सेठ की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया काफी उदास हो जाती है। फिर घर पर आती है और अपनी बेटी को इतना खुश देखकर टुनटुनी कुछ पैसे बचा कर रखी होती है, उसी से जाती है केक लेकर आती है। फिर धीरे धीरे गुलाबो चिड़िया के सारे दोस्त घर पर आते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया केक लेकर आती है। तभी बंटी कौवा, गुलाबो चिड़िया, तुमने तो कहा कि तुम्हारी माँ तुम्हें एक बहुत बड़ा केक ला कर देंगी, पर गुलाबो ये तो काफी छोटा है। इसके लिए तुम्हें हम सबको क्यों बुलाया? अपने मजाक बनाने के लिए हम जा रहे हैं। इस तरह से कहकर गुलाबो चिड़िया के सारे दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। गुलाबो चिड़िया काफी ज्यादा उदास हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी को उदास देखकर रोने लगती है और कहती है, बेटी, मैंने तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी खराब कर दी है। मैंने सेठ से पैसे मांगे पर उसने आज देने से मना कर दिया। मुझे माफ कर दो गुलाबो। माँ, आप रोना बंद करें। माँ, ये केक बहुत बड़ा है मेरे लिए। माँ, अगर वे मेरे सच्चे दोस्त होते तो वे ऐसा भला बुरा नहीं बोलते। अब चलो हम केक काटते हैं। फिर दोनों केक काटते हैं, दोनों केक खाते हैं। फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं पर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज दोस्तों इसी तरह
तरह की और नई कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।